हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे टाइप ऑफ डायग्राम यानी आरेखों का प्रकार, जिसमें हम लोग दो तरह की बात करेंगे। एक होता है फ्लो डायग्राम और एक होता है स्ट्रिंग डायग्राम। फ्लो डायग्राम क्या है इसको समझेंगे और स्ट्रिंग डायग्राम क्या है इसको समझेंगे। तो पहले क्या बात करते हैं प्रवाह आरेख यानी फ्लो डायग्राम की। तो प्रवाह आरेख किसी निश्चित पैमाने पर खींचा गया कारखाने, कार्यशाला, मशीनों, कार्यस्थलों तथा श्रमिक द्वारा कार्य के दौरान तय की गई दूरियों तथा पथ का आरेख होता है। प्रवाह डायग्राम यानी फ्लो डायग्राम जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि एक निश्चित पैमाने पर पूरे कार्य क्षेत्र यानी वर्क एरिया का आरेख बनाया जाता है। दूसरा, सभी मशीनों, औजारों, बेंचों, स्टोर, रैंक, निरीक्षण बूथ आदि के सापेक्षिक स्थिति को अंकित कर लिया जाता है। और तीसरा, सामग्री अथवा वर्कर की क्रमबद्ध गति यानी मूवमेंट आरेख पर प्रतीक चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रवाह आरेख किसी निश्चित पैमाने पर खींचा गया कारखाने, कार्यशाला, मशीनों, कार्यस्थलों तथा श्रमिक द्वारा कार्य के दौरान तय की गई दूरियों तथा पथ का आरेख होता है। बात करें आगे प्रोसेस चार्ट की, तो प्रोसेस चार्ट तथा फ्लो डायग्राम यानी के संयुक्त विश्लेषण से कार्य विधियों का अध्ययन न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, दैनिक घरेलू कार्यों इत्यादि में किया जा सकता है। तो यहाँ पर डायग्राम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ डायग्राम फॉर फ्लो डायग्राम। इसमें पोजीशन 1, 2 पोजीशन है। यहाँ पर या आगे देख सकते हो कि ए बी सी डी। तो स्टोर से कच्चा माल यानी स्टोर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर स्टोर से कच्चा मटेरियल, कच्चा माल क्रिया हेतु स्टेशन ए पर लाया जाता है और फिर स्टेशन ए से कार्य पूर्ण होने के उपरांत अधिनिर्मित उत्पाद को अगली क्रिया के लिए स्टेशन बी पर लाया जाता है। और फिर स्टेशन बी पर क्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत उत्पाद को स्टेशन सी पर निरीक्षण के लिए, आप देख सकते हैं सी के लिए निरीक्षण पर लाया जाता है। और निरीक्षण के उपरांत बेंच डी पर भेज दिया जाता है, जहां पर माल को थोड़ी देर प्रतीक्षा करना पड़ता है और तत्पश्चात उत्पाद को फैक्ट्री से बाहर भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग डायग्राम या डोरी आरेख को। तो दोस्तों, डोरी आरेख की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जब श्रमिकों द्वारा एक निश्चित समय काल यानी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में निर्धारित क्षेत्र में बार बार आवागमन करना पड़ता है, तो उनकी गतियों यानी मूवमेंट्स का अध्ययन डोरी आरेख की सहायता से किया जाता है। डोरी आरेख बनाते समय निम्न पथ स्टेप अपनाए जाते हैं। पहला, सर्वप्रथम किसी उचित पैमाने पर कार्यस्थल का लेआउट खींचा जाता है। दूसरा, लेआउट के अनुसार प्रक्रिया में प्रयुक्त हो रही मशीनों, कार्य बेंचों, रैंक, स्टोर, निरीक्षण बूथ आदि के सापेक्षिक स्थिति लोकेशन को पिन या खूंटी गाड़कर चिन्हित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम, दिस वन इज़ द डायग्राम फॉर स्ट्रिंग डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हो ए बी और फिर सी और डी, फिर फर्दर ई, फिर एफ जी एच आई एंड दिस वन द लास्ट वन इज जे। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रिंग डायग्राम में कि श्रमिक अथवा कार्यकर्ता जिस स्थान से कार्य प्रारंभ करता है, वहाँ खड़ी हुई खूंटी में एक डोर को बांध दिया जाता है और जैसे जैसे कार्यकर्ता अपने निर्धारित कार्यस्थल पर आवागमन करता है, उसके पथ की डोरी द्वारा खूंट में लपेट कर दर्शाए जाते हैं। और जब एक से अधिक कार्यकर्ताओं, पदार्थों, मशीनों आदि के पथ को ज्ञात करना होता है, तो विभिन्न रंगीन डोरियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कार्यस्थल पर सभी की गतियों को स्थिति पूर्ण से स्पष्ट हो सके। तो डोरी के आरेख की सहायता से अध्ययन काल में श्रमिकों द्वारा चली गई कुल दूरी यानी एक्चुअल डिस्टेंस की गणना डोरी से लंबाई को, जो कि निश्चित पैमाने पर लगी हुई खूंटियों से लपेटी जाती है, नाप कर की जाती है तथा इसी के आधार पर लेआउट के सुधार करके अनावश्यक गतियों को कम किया जाता है तथा मितव्ययी
गति पथों यानी इकोनॉमिकल रूट्स का निर्धारण संभव हो पाता है। आगे बात करें हम लोग तो निम्नलिखित परिस्थितियों में डोरी आरेख लाभदायक होती है। तो उसमें पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि कब कब इसमें लाभदायक होगी। पहला, गोदामों और भंडारगृहों से श्रमिकों की गतियों का अध्ययन करना, विभिन्न लेआउट का तुलनात्मक अध्ययन करने में। तीसरा, कार्यस्थल पर श्रमिक के अनियमित समय अंतराल इर्रेगुलर टाइम इंटरवल पर हो रही गतियों के अध्ययन करने में। चौथा, किसी भी कार्य की सुगमता एवं सरलता करने हेतु मितव्ययी गति पथों का निर्धारण करने में। और पाँचवा, जब एक ही प्रचालक द्वारा कई मशीनों को संचालित किया जा रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।